देखिए साथियों, आज की सबसे जो गुड न्यूज है, आरबीआई ने दी बड़ी राहत। अब ईएमआई मिस करने पर नहीं होगी सख्त कार्रवाई। आरबीआई बैंक लोन रूल्स। आरबीआई जो है उन्होंने बैंक लोन के लिए बड़ी राहत दी है और ये आज की खबर है साथी, 16 जून की खबर है। अब ईएमआई मिस करने पर भी नहीं होगी सख्त कार्रवाई। यदि आप ईएमआई मिस करते हैं उसके बाद भी आपकी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आपके घर नोटिस नहीं आएगा, आपको पाबंद नहीं किया जाएगा और आपके जो मकान जमीन है उस पर जो इष्टिया बोला जाता है वो नहीं लगाया जाएगा। आखिरकार ऐसा है क्या मसला? क्या आरबीआई ने ऐसा कर दिया है जो आप लोन लेने के बाद पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे? वह क्या है, इस चीज को पूरी सच्चाई से जानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज अब जो ईएमआई मिस करने पर नहीं होगी सख्त कार्रवाई, उसको लेकर के चर्चा करूंगा कि आखिरकार ये मसला चल क्या रहा है। देखिए साथियों, बात बहुत सत्य है, क्लास को एंड तक देखेंगे तो मजा आएगा। ऐसा है क्या चीज? देखिए यहां पर जो दे रखा है उसी को जानेंगे। सबसे पहले ऊपर लिख रखा है साथियों, आरबीआई बैंक लोन रूल्स। अगर आपने घर का, कार का, बाइक का या फिर पढ़ाई संबंधी लोन, भाई ये लोन होते हैं या तो घर का लेते हैं, कार का लेते हैं, बाइक का लेते हैं या पढ़ाई का लेते हैं, या फिर कई लोग किसान लोग होते हैं वो जमीन पर भी लोन ले लेते हैं और किसी वजह से ईएमआई किस्त नहीं दे पा रहे, यानी आपकी आर्थिक तंगी के कारण आप ईएमआई किस्त नहीं दे पा रहे, या फिर दूसरी बात होती है कई लोगों की नींद खराब होती है उससे भी ईएमआई किस्त नहीं दे पाते, लेकिन ज्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा होती है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले जहां ईएमआई चुकाते ही बैंक के फोन आने लगते थे और एजेंट धमकियां देते थे, वही अब आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम लागू कर दिए गए हैं जो लोन लेने वाले का हक है उनकी पूरी रक्षा करेंगे। देखिए इस लेख में हमने आपको आसान और सीधी भाषा में बताएंगे कि नए नियम क्या है, ईएमआई नहीं देने की स्थिति में बैंक क्या कर सकता है और आप अपनी इज्जत का कैसे बचा सकते हैं। कई बैंक वाले, ईएमआई वाले, लोन वाले ये करते हैं, जैसे कि आपने बैंक का लोन नहीं लिया है ना, आपने 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लोन ले रखे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति आपने लोन नहीं दिया है, तो वो क्या करेगा, अपने एजेंटों को भेजेंगे कि लोन लेने के लिए जाओ। एजेंट क्या करेगा, आपके घर में कोई प्रोग्राम है या फिर कोई आपके बेटा बेटी का रिश्ता देखने के लिए आ रहा है, तो कहीं न कहीं अपने गांव या परिवार के ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास सीधी सुराग देते हैं और वो एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, लोन देना है कि नहीं देना है, आपको धमकियां देते हैं, है ना, और आप उन धमकियों से डर के कहीं और कर्जा कर लेते हैं और फिर आप कर्जा करने के बाद आपको वो एक आप के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाता है, तो उससे बट नहीं पाता है। ईएमआई नहीं दी तो होगी बेइज्जती। पहले क्या होता था, ईएमआई नहीं देते थे तो बेइज्जती होती थी। देखिए साथियों, पहले कई लोग ईएमआई मिस करने पर रिकवरी एजेंट गाली देने लगते थे, यानी आपने मान लीजिए 4-5 ईएमआई दे दी, उसके बाद में 2 या 3 ईएमआई आपकी थक चुकी है आपकी आर्थिक तंगी के कारण, और फिर आपका एजेंट गाली देने लगते थे, मोहल्ले में आकर हंगामा करते थे कि सबको पता चले कि इसने लोन ले रखा है, या परिवार वालों के सामने अपमानित करते थे। मान लीजिए आपने आपके परिवार से, आपके परिवार में 2 भाई है, आपने लोन ले लिया, आपके पिता तक शर्म नहीं है, लेकिन वो जो लोन लेने वाले हैं वो आपको अपमानित करेंगे। आस पड़ोस परिवार के घर में 2 रिश्तेदार होंगे तो अपमानित करेंगे, आपको लज्जित करेंगे। लेकिन अब आरबीआई ने साफ कर दिया है
किसी भी रिकवरी एजेंट को ये सब करने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो बैंक जिम्मेदारी तय होगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, है ना। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही कॉल। पहले क्या होता था, जब लोन देते थे तो रात के 10 भी बज रहे तो एजेंट आ गए, सुबह 5 बजे एजेंट आ गए, है ना। अब कोई भी एजेंट आपको सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद संपर्क नहीं कर सकता, ना ही कॉल करेगा, ना मैसेज करेगा, ना घर आकर धमकाएगा। ये सब नियम के खिलाफ है। रविवार के दिन घर आकर परेशान या प्रतिबंध भी नहीं करेगा। पहले देखो कोई टाइम टेबल नहीं था, आ गए धमकी दी, 5 बजे आ गई सुबह, शाम को 10 बजे आ गई, रविवार के दिन भी आ गई, धमकियां दे रहे थे कि पैसे देने कि नहीं देने, कॉल करते थे, मैसेज करते थे, आपको धमकियां देते थे। लेकिन ये सब काम बंद कर दिया। EMI बाउंस हुई तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी महीने की EMI नहीं कट पाई है तो घबराने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है, जैसे अपन टाइम टू टाइम खाते में पैसे डाल रहे हैं, अपनी EMI नहीं कट रही है किसी कारणवश, तो क्या होता है, अपन घबरा जाते हैं। बैंक तुरंत आपकी संपत्ति जब्त नहीं करेगा, पहले आपको 90 दिन नोटिस और रिमांडर भेजे जाएंगे। इसके दौरान बैंक खाते से बात करके विकल्प निकाल सकते हैं। यानी आपको 90 दिन का वो टाइम देंगे। कितने दिन का? 90 दिन का आपको वो टाइम देंगे, और 90 दिन के टाइम के बाद वो आपको बाहर निकाल सकते, है ना। जैसे लोन की अवधि बढ़ाना, EMI की रकम घटवाना, है ना। या तो आप लोन की अवधि बढ़ा सकते हैं या फिर EMI की रकम घटवा सकते हैं। कुछ महीने तक की राहत लोन, बैंक भी चाहते हैं कि लोन वापस मिले, इसलिए बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होता है। जैसे आपने कह दिया आपके 2-3 किस्त चलेगी, फिर आप 2 किस्त थक गई आपकी, या 5 किस्त चलेगी, 3 किस्त थक गई आपकी, तो आप बैंक जाओगे तो वहां क्या होगा, एक तो आपकी लोन की आप कहेंगे सर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है, तो आप पे क्या करेगा, बैंक है जो आपकी लोन की अवधि को बढ़ा देगा। यानी आपका लोन 6 माह का है तो उसे 10 माह का, 12 माह का कर देगा, या फिर आपका EMI की रकम घटवा देंगे। चलो आप 5,000 रुपये कम दे देना, 10,000 रुपये कम दे देना। बैंक भी चाहते हैं कि लोन वापस मिले, इसलिए बातचीत का रास्ता बैंक के पास होता है, वो बैंक आपको निकाल। अगला पॉइंट देखो, 4-5 किस्तें नहीं दी तो क्या होगा। यानी आपने 12 महीने का EMI लोन किया, अब आपके मान लीजिए 6 महीने का किया, या फिर आपने 12 महीने का किया, तो 12 महीने में आपने 6 किस्त, 7 किस्त दे दी, 5 किस्त नहीं दी है। यदि 4 किस्त नहीं दिए तो आपका क्या होगा, अगर आप लगातार 4-5 महीने तक EMI नहीं देंगे तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त करने की दौड़ पड़ेगी। इसके लिए बैंक को पहले आपको लिखित नोटिस देना होगा, फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी होगी। पहले वाले मैटर नहीं, लिखित में देंगे, फिर कानून का आपको नोटिस भेजेंगे कि भैया लोन दे दे, नहीं तो हम आपकी जमीन जब्त कर लेंगे। फिर आप नहीं दे पा रहे हैं तो कानूनी की सहायता से आपके पास आएंगे। इसमें देखो आपको आपकी बात रखने का मौका मिलेगा, कोर्ट या RBI के चैनल से समाधान की गुंजाइश रहेगी। नीलामी का नोटिस और समय प्रक्रिया की पूरी जानकारी देनी होगी। रिकवरी एजेंट बदतमीज करे तो क्या करे, अगर कोई एजेंट आपके साथ गलत व्यवहार करता है, जैसे आपको धमकाता है, गाली देता है, जबरदस्त घर में घुसता है, पड़ोसी रिश्तेदारों के सामने अपमान करता है, तो आप इन जगहों पर शिकायत कर सकते हैं। आपको धमका रहा है, गाली दे रहा है, आपके घर में जबरदस्ती घुस रहा है, इनका कोई हक नहीं है घर में जबरदस्ती घुसना, गाली देना, रिश्तेदारों के साथ अपमान करना, इनका कोई वो नहीं है ना, ये नहीं कर सकते। नजदीकी पुलिस थाने में FIR दर्ज करें, बैंक की शिकायत शाखा में लिखित शिकायत दें, RBI के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करें, किसी भी वकील की मदद ले और लीगल नोटिस भेजें। शिकायत करते समय क्या रखे सबूत, शिकायत
आपकी शिकायत मजबूत हो, इसके लिए नीचे सबूत जरूरी है। अब देखिए क्या मजबूत हो। सबसे पहले तो आपके पास धमकी वाली कॉल रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, जैसे आपके पास एजेंट आपके घर है, आपको धमका रहा है, गाली दे रहा है, घर में जबरदस्ती घुस रहा है, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है वो आपके पास होनी चाहिए। अपमान जैसे मैसेज या कॉल की स्क्रीनशॉट होनी चाहिए कि भाई इसने इतने बजे कॉल किया, धमकियां दी, तो उसकी स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए। घटना स्थल पर मौजूद गवाह भी होना चाहिए, यानी आपके एक दो गवाह भी होने चाहिए कि हाँ सर ये आया था और इन्होंने इसको गाली दी। बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस या एसएमएस में आपके पास होना चाहिए। अगर ये सबूत तो बैंक का जुर्माना भी लग सकता है और एजेंट की नौकरी भी लग जा सकती है और आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन ये काम तब करोगे आप कहीं 2 महीने लोन दिए नहीं हुए और किस्त नहीं चुका रहे, आप ये काम करने लगे, तो ये घाटा आपको ही होगा। यानी आपकी आर्थिक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, तब जाके आप ये काम करोगे। आप उनके सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर 2 महीने बाद मैं चुका दूंगा, फिर भी वो नहीं समझ रहे, तो आप ये काम कर सकते। आगे देखिए, बैंक के गिरे की गाज, बिल्कुल जायज बात है। बैंक की गाज कैसे गिरेगी? देखिए, यदि आप लोन नहीं देते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बाकायदा लोन नहीं चुका है, तब भी बैंक की नीलामी के लिए नियमों का पालन करना होगा। 30 दिनों से पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है। नीलामी की पूरी शर्तें साफ साफ बतानी होंगी बैंक को, कैसे क्या नीलामी होगी। नीलामी में अगर प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा मिलती है तो बची स्कीम आपको वापस दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने लोन नहीं दिया है, आपने आपके मकान पर लोन ले रखे और वो लोन आपने नहीं चुकाया है, तो बैंक क्या करेगा? आपको धमकियां देगा, आपकी जमीन को बेच देगा। मान लीजिए यदि आपकी जमीन को बेचेगा, यानी आपकी जमीन मान लीजिए 20 लाख रुपए भी बिक सकती है और आपकी जमीन, आपका लोन 15 लाख रुपए का है ना, तो आपको 5 लाख रुपए बैंक वापस देगा स्कीम के तौर पर। नीलामी की पूरी प्रक्रिया किस समान और पारदर्शी होना जरूरी है। लोन लेने वाले की भी बोलेगा खुलकर। पहले लोग डर के मारे बैंक से बात करने से भी डरते थे, लेकिन अब आपके पास बिना किसी डर से बैंक से बात कर सकते हैं आरबीआई के नियमों के साथ। अगर आप किसी कारणों से ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक से संपर्क करें और अपनी स्थिति समझें। आज की जिंदगी में लोन लेना आम बात है, लेकिन वक्त पर चुकाना पाना हर किसी के आसान नहीं। ऐसे में आरबीआई ने नियम बनाए कि वो लोग इज्जत, मानसिक शांति और अधिकारी की सुरक्षा से बहुत जरूरी कदम है। कई लोग तो क्या होते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, बैंक वाले परेशान करते हैं, आर्थिक तंगी है, गरीबी है, लेकिन क्या होता है, बैंक जब धमकी देता है ना तो उनकी मानसिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, वो दिमाग से पागल हो जाते हैं, पत्थर फेंकने लग जाते हैं, कूड़ा कचरा बीनने लग जाता है, जहां तक ऐसी स्थिति हो जाती है। बिल्कुल ये बात सही है, उनके परिवार वालों की ऐसी हालत हो जाती है ताकि वो एक खड्डे में गिर जाते हैं, ना तो लोन देने लायक और न ही कोई और चीज को लेने लायक। एक ऐसी स्थिति में बैंक ला जाती है, लेकिन आजकल वो स्थिति नहीं है। अगर आप ईएमआई न देने पर डरने की जरूरत नहीं है, आप ईमानदार है, वाकई में एक परेशानी है, तो बैंक समझने का पूरा हक आपको है। कोई एजेंट अगर बदतमीजी करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगी, क्योंकि आरबीआई आपके साथ है। बिल्कुल साथियों, सारी बातें समझ में आई होगी, पूरी डिटेल से समझाया है। समझ में आई है तो अच्छी बात है। मैं लखन सिंह गुजर विदा लेता हूँ देवकला से, दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।